Hello everyone, welcome back to Physio Dream World. Today we are going to learn about definition of force in biomechanics. So, what is meant by force? Force is nothing but push or pull on an object is only known as force. We have already learned this in our physics. So, push और pull ऑब्जेक्ट पे हम लोग पुश और पुल लगा रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए. दैट इज़ ओनली नोन एज फोर्स हियर. सो यू कैन सी हियर. नेक्स्ट की पॉइंट्स. काउजेस ऑफ मोशन यानी मोशन किस तरह से होते हैं. जैसे कि फोर्स क्या है हमारे पास. फोर्स ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता या फिर एक्सेलरेट करता, डी एक्सेलरेट करता. फोर्स से क्या होता है, हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट करके उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली द काउजेस ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी. जो हमारे पास फोर्स है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी प्रेजेंट है और यूनिट्स में हम फोर्स को न्यूटन्स में मेजर करते हैं. हम न्यूटन्स को हम कैपिटल एन भी लिख कर यूज़ कर सकते हैं. जो हमारे पास अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस है बायोमैकेनिक्स में, दैट आर इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स. सॉरी, इंटरनल फोर्स हम नॉर्मली किसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर से जनरेट हो रहा उसको हम इंटरनल फोर्स बोल रहे हैं. जनरेटिंग विद इन द बॉडी लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया या फिर लिगामेंट टेंशन हो गया, ये सारे हमारे इंटरनल फोर्स हो गए. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम हमारी बॉडी को आउटसाइड से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ अवर एक्सटर्नल फोर्स. एग्जाम्पल हो गया हमारे पास ग्रेविटी, फ्रिक्शन, पुश और पुल. दिस आर द एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नॉर्मली यहाँ पे ग्रेविटी क्यों रेफ़र कर रहे हैं हम बायोमैकेनिक्स में, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमारा जो पोस्चर है या फिर बैलेंस है हमारी बॉडी का वो इन्फ्लुएंस होता है, यानी वो इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी. जो नॉर्मली ग्रेविटी किसको बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर में अट्रैक्ट करके रखने को हम ग्रेविटी बोल रहे हैं. गेटिंग. सो डेफिनेशन यू कैन सी the force that attracts a body towards the earth center, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ बॉडी को अट्रैक्ट करके रख रहा है. दैट इज़ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मली हमारे मूवमेंट्स, हर एक मूवमेंट्स में हेल्प करता है, यहाँ तक कि हमारे जो पोस्चर्स है उसको भी हेल्पफुल है. नेक्स्ट, डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे रहता है, नॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी स्ट्रेट डाउनवर्ड्स रहता है. ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है हमारा. जो मैग्नीट्यूड है हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वो हमेशा इक्वल टू द बॉडी वेट विच इज़ कैलकुलेटेड एज, यानी हमारी जो बॉडी वेट की इक्वल रहता. Force of gravity is equals to mass of the body into acceleration due to gravity. जो हमारा ग्रेविटेशन रहता है वो नॉर्मली मेजर होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका रोल क्या है हमारे बायोमैकेनिक्स में. नॉर्मली ये हमारे बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता या फिर इन्फ्लुएंस करता, यानी इसके ऊपर एक्ट करता. हाँ, नेक्स्ट, डिटरमाइंस लोड ऑन जॉइंट्स एंड मसल्स, यानी जो भी हम स्टैंडिंग है, हम लिफ्टिंग कर रहे, जैसे कि बंडल लिफ्ट करना रहता हमको या फिर हम कोई और चीज़ जैसे कि हैवी वेट हो गया उसको लिफ्ट कर रहे, उसमें भी हमारे को ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट कर रहा. नेक्स्ट, इफेक्ट मूवमेंट पैटर्न्स, यानी मूवमेंट जो पैटर्न्स है, जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे, रनिंग कर रहे, जंपिंग कर रहे, अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर नहीं रहा तो हमारा वॉकिंग पोस्चर भी चेंज हो सकता है, रनिंग में भी चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि जंपिंग में. अगर आप जंप करते सो टाइम पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर नहीं रहा तो उससे क्या हो जाता है आपका. एग्जाम्पल, मैं जंप कर रही हूँ, मेरे दोनों फीट इक्वली, दोनों फीट क्या है मेरे जॉइन है, तो मैं उससे क्या कर रही हूँ, मैं जंप कर रही हूँ, आई एम जंपिंग. आफ्टर जंपिंग में जैसे ही डाउन ग्राउंड से टच हो जाता मेरा फीट, तब क्या होता, थोड़ा सा मेरा बैलेंस चेंज हो जाता. अगर वही मैं अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा वाइड रखी, यानी मैं अपने पैरों को थोड़ा सा दूर रख के मैं जंप करी, सो इट विल बी मोर स्टेबल. So it is affecting our moving patterns.
और जब भी आप लोड उठा रहे, कोई चीज़, कोई हैवी लोड उठा रहे आप, तो लोड उठाते सो टाइम पे भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी मैक्सिमम, यानी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा वाइड रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका जो सेंटर ऑफ, आपका जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, इससे आपकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सो यू हैव टू, so it is important in our biomechanics. So we have finished our definition of force and force of gravity today. So next we will see reaction force we will see, then we will start our equilibrium. Thank you for watching the video. Bye.